नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही रोचक प्रसंग जो कि अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र इरावन से जुड़ी हुई है, जो कि सभी किन्नरों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें और एक सब्सक्राइब के साथ साथ एक कमेंट भी अवश्य करें, क्योंकि यूट्यूब पे इस समय के जो नियम है वो बहुत बदल गए हैं। तो कृपया आप हमारा सपोर्ट करें। अब शुरू करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए आज की कथा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानें तो अर्जुन ने कुल 4 शादियां की थीं। द्रौपदी के अलावा चित्रांगदा, सुभद्रा और उलूपी से भी उन्होंने विवाह किया था। उलूपी अर्जुन की दूसरे नंबर की पत्नी थी। वह नाग राजा कौरव की पुत्री थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अर्जुन मैत्री अभियान पर निकले। इसी दौरान वे नागलोक पहुँचे। वहाँ उनकी नागकन्या उलूपी से मुलाकात हुई। उलूपी का आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। वह अर्जुन को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें पाताल लोक ले गईं। विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उलूपी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी उनकी आवभगत और उनकी सौंदर्यता पर बहुत ही मुग्ध हो गए थे। दोनों करीब 1 वर्ष तक साथ रहे। भीष्म पर्व के अनुसार गरुड़ ने नागराज की पुत्री उलूपी के मनोनीत पति का वध कर दिया था। इसके बाद नागराजा कौरव ने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन को सौंपा था। अब हम किन्नर के देवता इरावन की कथा के बारे में जानेंगे। विष्णु पुराण के मुताबिक अर्जुन और उलूपी की शादी से दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इरावन रखा गया। उन्होंने अपना ज़्यादा समय माता उलूपी के साथ नागलोक में बिताया। वहीं युद्ध कौशल सीखा। इरावन अपने पिता अर्जुन की तरह बहुत कुशल धनुर्धर निकले। उन्हें तमाम मायावी अस्त्र शस्त्रों पर सिद्धि हासिल थी। साथ ही उन्होंने तमाम शास्त्रों और पुराणों का भी अध्ययन किया था। महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों ने अपने विजय के लिए एक खास अनुष्ठान आयोजित किया और मां काली की पूजा की। इस पूजा में एक नरबलि दी जानी थी। पांडव और भगवान कृष्ण दुविधा और चिंता में थे कि आखिर बलि कौन देगा। कहते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन के पुत्र इरावन खुद आगे आए और अपनी बलि देने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि बलि से पहले उनकी इच्छा विवाह करने की है, क्योंकि वह अविवाहित मरना नहीं चाहते थे। लेकिन इरावन के विवाह में कुछ अड़चनें थीं। अर्जुन पुत्र इरावन के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इरावन युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेंगे। इरावन ने अपने पिता अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं बलि देने का निर्णय लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इरावन का विवाह होने के बाद उनकी मृत्यु हो जानी थी। इस कारण से कोई भी कन्या इरावन से विवाह करने को तैयार नहीं थी। इस कठिन परिस्थिति में भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इरावन से विवाह किया। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने एक पत्नी की तरह इरावन को विदा किया। अगले दिन इरावन का सिर काट दिया गया। श्री कृष्ण रूप मोहिनी उसके लिए ऐसे रोई और ऐसे शोक मनाया जैसे कोई पत्नी अपने पति के लिए करती है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो पति पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो तो इस शरीर में इस पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। उनकी जीवात्मा तो एक अंत में हो ही जाती है। श्री कृष्ण के इस कृत्य से इरावन को शांति मिली। इस प्रकार इरावन ने अपनी बलि देकर महाभारत के युद्ध में अपने पिता और अर्जुन पांडवों की जीत निश्चित कर दी थी। कहा जाता है कि भारत में हिंदू धर्म मानने वाले किन्नर इरावन की पूजा करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन के लिए उनकी मूर्ति को साक्षात इरावन मानते हुए उनसे विवाह करते हैं और एक दिन बाद विधवा की तरह विलाप भी करते हैं। यह रस्म किन्नरों में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि 18 दिन के महोत्सव के दौरान हजारों किन्नरों द्वारा उनके देवता इरावन से विवाह किया जाता है, लेकिन अगले दिन ही मंगलसूत्र तोड़कर और महाविलाप के बीच इरावन की प्रतिमा को भंग करके हिजड़ों द्वारा विधवा वेश धारण कर लिया जाता है। यह रस्म किन्नरों में बेहद पवित्र मानी जाती है। अरावन या अरावनिया अर्थात उनसे विवाह करने वाले किन्नर अपना पहचान मोहिनी से करते हैं। उनका मानना है कि वो कृष्ण का स्त्री रूप है, यानी एक पुरुष के शरीर के अंदर फंसी हुई महिला। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अरावन और किन्नरों से जुड़ी हुई
यह कथा बहुत ही रोचक लगी होगी और आज अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा रही होगी कि किन्नरों के द्वारा किससे विवाह किया जाता है और किस अभिप्राय से विवाह किया जाता है, तो आपकी यह जिज्ञासा अवश्य ही शांत हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें।